नमस्कार, डिजिटल राष्ट्र में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, जब पूरा देश महात्मा गांधी को याद कर रहा होगा। ठीक उसी दिन कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक नई पदयात्रा पर निकल रहे होंगे। यात्रा शुरू होगी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से और खत्म होगी सीधे अयोध्या में प्रभु रामलला के दरबार में। दिग्विजय सिंह का दावा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और उज्जैन तीर्थ क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त में कथित तौर पर घोटाला हुआ है और चंदे की हेराफेरी की गई है। इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे यह यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यह यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक है, लेकिन भारत में किसी राजनेता का कोई धार्मिक कदम क्या राजनीति से अलग हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। अगर हम आज के दौर की राजनीति को देखें तो यह सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी रैलियों और हेलीकॉप्टर दौरों तक सिमट कर रह गई है। लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह का पैदल यात्राओं का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई हम सब का ध्यान खींचता है। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ लगभग 3600 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा पूरी की थी, बिना किसी तामझाम के पूरे 6 महीने जमीन पर गुजारकर। राजनीति के गलियारों में इसकी तुलना अक्सर लोग पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा से करते हैं। आलोचक कहते हैं कि शिवराज जी की यह यात्रा खर्चीली और प्रतीकात्मक थी, जो जमीन पर कम और हेलीकॉप्टर से ज्यादा हुई थी। खैर, दिग्विजय सिंह का यह शारीरिक परिश्रम उन्हें जमीन से तो जोड़ता है, लेकिन इस नई यात्रा के पीछे छिपे राजनीतिक अर्थों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट यानी विरोधाभास पर। दिग्विजय सिंह भले इसे गैर राजनीतिक कहें, लेकिन जब जनता कांग्रेस के इतिहास और राम मंदिर को लेकर उनके पुराने बयानों को देखती है तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। याद कीजिए, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास के समय को अशुभ बताया था, जिस पर संतों और विपक्षी दलों ने भारी आपत्ति जताई थी। आज जब वे उसी मंदिर में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं तो जनता इसे एक राजनीतिक पैंतरा भी मान सकती है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो 1986 और 1989 में राजीव गांधी के समय अयोध्या के विवादित स्थल का ताला खुला और शिलान्यास की अनुमति मिली, लेकिन बाद के सालों में कांग्रेस इस आंदोलन से दूर होती चली गई। जनवरी 2024 जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे भाजपा आरएसएस का इवेंट कहकर न्योता ठुकरा दिया। ऐसे में लोग तो यही सोचेंगे ना कि क्या दिग्विजय सिंह इस यात्रा के जरिए बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच अपनी हिंदू विरोधी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भले ही शुचिता और ईमानदारी की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं के पुराने बयानों का बोझ उठाना ही होगा। लोग आज भी भूले नहीं हैं कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई टालने की पैरवी की थी। शशि थरूर ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में कह दिया था कि कोई भी अच्छा हिंदू दूसरे के पूजा स्थल को ढहाकर गिराकर बने मंदिर को नहीं चाहेगा। मणिशंकर अय्यर ने तो भगवान राम के जन्म स्थान के कमरों पर ही सवाल उठा दिया था। एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस नेताओं के बयानों से ऐसा लगा मानो वे प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हों। इस बात ने हर सनातनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने इसी कमजोर नस को पकड़ा और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया। अब इस कड़वे सच के साथ जनता को यह समझाना कि यात्रा सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं, दिग्विजय सिंह के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अयोध्या और उज्जैन दोनों ही करोड़ों सनातनियों की अगाध आस्था का केंद्र है। अयोध्या आंदोलन में न जाने कितने कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे पावन और पवित्र स्थल पर
यदि दान के पैसों में या जमीन की डील में 1 रुपए की भी हेरा फेरी की बू आती है तो विपक्ष का सवाल उठाना और जनता का गुस्सा होना बिल्कुल लाजिमी है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन आरोपों पर पूरी पारदर्शिता बरते। इस लिहाज से देखें तो धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है। साफ तौर पर दिग्विजय सिंह की यह यात्रा राजनीति की एक दुधारी तलवार है। एक तरफ यह बीजेपी को बैकफुट पर लाने और धार्मिक भ्रष्टाचार को उजागर करने का बड़ा जरिया बन सकती है, दूसरी तरफ यह कांग्रेस के उन पुराने घाव और बयानों को दोबारा हवा दे सकती है जिन्हें कांग्रेस भूलना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या जनता दिग्विजय सिंह को एक सच्चे धार्मिक सुधारक के रूप में देखेगी जो मंदिर की पवित्रता बचाना चाहता है, या फिर उन्हें एक ऐसे चतुर राजनेता के रूप में देखा जाएगा जो चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। यह तो आने वाला वक्त और 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा की धूल से भरी जो राहें हैं वे ही तय करेंगी। इस पूरी यात्रा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह की यह मांग जायज है या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।